बतौर हेड कंडक्टर काम करने वाले निकोलाई निकोलाइविच स्टिचकिन ने छुट्टी के एक दिन लुबोव ग्रिगोरिएवना नाम की खास महिला को एक जरूरी बात के लिए अपने घर बुलाया। लुबोव ग्रिगोरिएवना 40 के आसपास की उम्र वाली प्रभावशाली और दिलेर औरत थी, जो लोगों की शादियां जोड़ने के सिवाय ऐसे सारे जरूरी बंदोबस्त कराती थी जिनकी की चर्चा सभ्य समाज में महज फुसफुसाहटों में होती है। हमेशा विचारों में खोया हुआ, गंभीर तथा हास परिहास से कोसों दूर रहने वाला स्टिचकिन कुछ शर्माया हुआ सा अपनी सिगार जलाते हुए कहने लगा, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। सिमोन इवानोविच ने मुझे बताया कि आप कुछ ऐसे विशेष और अहम मसलों पर मेरी मदद कर सकती हैं जिनका सीधा वास्ता मेरी जिंदगी की निजी सुख सुविधाओं से है। लुबोव ग्रिगोरिएवना, जैसा कि आप देख सकती हैं कि मैं पहले ही से 52 की उम्र पार कर चुका हूँ, एक ऐसी उम्र जिसमें बहुतों की औलादें भी वयस्क हो चुकी होंगी। मैं एक अच्छे ओहदे पर काम करता हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक प्रेमिका, पत्नी या बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ। मैं जरूरी तौर पर ये बताना चाहूँगा कि तनख्वाह के अतिरिक्त मेरे कुछ पैसे बैंक के पास भी हैं, जिन्हें कि मैंने अपनी सीधी सादी और ईमानदार जिंदगी जीते हुए बचा रखा था। मैं एक गंभीर और संयमी इंसान हूँ तथा एक सम्मानजनक और कायदे कानून वाली जिंदगी जीता हूँ, जो कि औरों के लिए एक मिसाल भी हो सकती है। आज जो चीज़ मेरे पास नहीं है, वो है एक परिवार का अपनापा और अपनी बीवी। मेरी हालत दर दर घूमकर लोगों के असबाब पहुंचा रहे एक फेरी वाले या फिर ऐसे ही किसी और इंसान की है जो बिना किसी सुख के जीवन काटता हुआ किसी भी ऐसे शख्स से दूर रहता है जिससे कि वह अपना दुख बांट सके, बीमार होने पर एक गिलास पानी मांग सके। और लुबोव ग्रिगोरिएवना, मेरी इस तरह की अर्जी की एक और वजह यह है कि शादीशुदा इंसान एक गैर शादीशुदा के मुकाबले समाज में ज़्यादा कद्र का हकदार होता है। मैं पढ़े लिखे तबके से वाबस्ता हूँ, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे नज़रिए से देखें तो इन सब के बावजूद मैं हूँ क्या? एक ब्रह्मचारी जिसने कोई कसम वसम ले रखी हो। यूं इन सभी को नज़र में रखते हुए मैं किसी योग्य महिला के साथ विवाह बंधन में बंधने की अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर कर देना चाहूँगा। यह एक अच्छी बात भी होगी। बिचौलिए का रूप लिए लुबोव ने उसास भरी। मैं अब सेवानिवृत्ति ले लेने वाला हूँ और इस शहर में किसी से मेरी जान पहचान भी नहीं है। ऐसे में हर किसी को समान रूप से अजनबी पाते हुए मैं जा भी कहाँ सकता हूँ और कुछ कह पूछ भी किससे सकता हूँ। इसलिए सिमोन इवानोविच ने मुझे किसी ऐसे के पास जाने की सलाह दी जो इस काम में माहिर हो तथा लोगों के जीवन में खुशियाँ भरना ही उसका पेशा हो। तो इस तरह से मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे आने वाले कल को संवारने में कृपया मेरी मदद करें। आपके पास शहर की सभी योग्य लड़कियों की तफसील है और आप आसानी से मेरी बात बना सकती हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है। पानी पीजिए, कृपा करके, पानी। अपनी सहज भंगिमा के साथ लुबोव ने गिलास को अपने होठों से सटाया और बिना पलक झपकाए उसे खाली कर दिया। जरूर हो सकता है, उसने जवाब दिया, और दुल्हन के रूप में आप किस तरह की लड़की पसंद करेंगे? मी निकोलाई निकोलाएविच। मैं, जो भी मेरी किस्मत को मंजूर हो। बिल्कुल सही फरमाया, वाकई ये किस्मत का ही सौदा होता है, लेकिन फिर भी हर आदमी के पास पसंद नापसंद की एक अपनी समझ होती है। किसी को काले बालों वाली औरत भाती है तो किसी को भूरे। एक गहरी सांस लेते हुए स्टिचकिन ने कहा, लुबोव ग्रिगोरिएवना, मैं एक गंभीर मिजाज वाला दृढ़ चरित्र आदमी हूँ। मेरे लिए खूबसूरती तथा रूप रंग जैसी बाह्य चीजें कभी भी प्राथमिकता नहीं रखती, क्योंकि जैसा कि आपको पता भी है कि चेहरा आखिरकार अदद चेहरा भर होता है और एक खूबसूरत बीवी होने का मतलब साथ में बहुत सारी उलझनें और परेशानियां भी पाले रहना होता है। मेरे हिसाब से एक औरत का सौंदर्य वो नहीं है जो हमें बाहर से दिखता है, बल्कि वो कहीं उसके अंदर छुपी चीज होता है। मेरा मतलब है कि उसे दिल का ठीक होना चाहिए तथा ऐसे ही कुछ और गुण होने चाहिए उसके पास। एक और गिलास लीजिए, प्लीज, एक और गिलास। ठीक तो ये भी होगा अगर एक तंदुरुस्त पत्नी मिले, लेकिन आपसी सहभाव के सामने ये भी कोई उतनी जरूरी चीज नहीं होगी। सबसे अहम है समझ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके भी कुछ खास मायने नहीं,
क्योंकि अगर वो ज़्यादा समझ वाली निकली तो दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाएगी, अपने बारे में ही सोचती रहेगी और उसके ज़हन में उलूल जुलूल ख्याल आते ही रहेंगे। यह कोई कहने की बात तो नहीं है, लेकिन आजकल के इस दौर में अच्छी शिक्षा के बिना भी बात नहीं बनेगी, लेकिन इस मामले में भी केवल पढ़ाई पढ़ाई जैसी बात का डर है। ये तो अति उत्तम होगा कि आपकी पत्नी एक साथ फ्रेंच, जर्मन तथा ऐसी और भी भाषाओं में बड़बड़ कर सकने वाली हो, लेकिन इन सब का क्या फ़ायदा अगर उसे बटन टाँकने का शऊर न आए। मैं एक पढ़े लिखे तबके से वाबस्ता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि प्रिंस कैनिटलिन तक से मेरी वैसी ही बातचीत रही है, जैसी अभी आपसे है, लेकिन मैं अपने तरीके का साधारण इंसान हूँ। मुझे एक सीधी सादी लड़की चाहिए। जरूरी सिर्फ ये है कि वो मुझे एक तरजीह दे और अपनी खुशियों के लिए मेरी कृतज्ञ हो। जाहिर सी बात है। ठीक है फिर, तो अब सबसे जरूरी मसले पर आते हैं। मुझे दुल्हन के रूप में कोई अमीर लड़की नहीं चाहिए। मैं ऐसी किसी भी चीज़ के सामने नहीं झुक सकूंगा जो मुझे एहसास करा दे कि मैं पैसे की वजह से शादी कर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी की कमाई रोटी नहीं खाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा जुटाया खाए और इसे समझे भी। लेकिन हाँ, मुझे किसी गरीब लड़की से भी ऐतराज है। हालांकि मैं एक उसूलों वाला आदमी हूँ और मैं पैसे के लिए नहीं, बल्कि प्यार के लिए शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए एक गरीब लड़की भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कीमतें किस तरह आसमान छूने लगी हैं, और फिर आगे बच्चे भी होंगे। मैं दहेज वाली लड़की भी खोज सकती हूँ, लुबोव ग्रिगोरिएवना ने कहा। प्लीज थोड़ा और पानी लीजिए। दोनों के बीच लगभग 5 मिनट तक चुप्पी छाई रही। फिर बिचौलिए की भूमिका वाली लुबोव ने एक जम्हाई ली और जनाब कंडक्टर पर तिरछी निगाह डालते हुए बोली, और गलती से, कुंवारियाँ कैसी रहेंगी? मेरे पास कुछ ऐसे सौदे भी हैं, एक फ्रेंच और दूसरी ग्रीक नस्ल की, दोनों ही ठीक ठाक। स्टिचकिन ने इस पर विचार किया, बोला, जी नहीं, शुक्रिया। अब ये देखने के लिए कि एक असामी के साथ आपकी डील किस तरह से पूरी होती है, क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप अपनी इस कृपा के लिए क्या लेंगी? मैं ज्यादा की अपेक्षा नहीं करती। मुझे बस एक 25 रूबल का नोट और काम हो जाने पर एक ड्रेस दे दीजिएगा, मैं शुक्रगुजार होऊंगी आपकी। और अगर दहेज वाली बात हुई तो मामला थोड़ा अलग होगा और आप मुझे अलग से कुछ देंगे। स्टिचकिन ने दोनों हाथ मोड़े और उन्हें सीने से सटाते हुए शर्त पर गौर करने लगा। फिर एक सांस भरते हुए बोला, इतनी फीस तो बहुत ज्यादा होगी। अरे, ये किसी भी लिहाज से ज्यादा नहीं है। पहले के जमाने में जब इस तरह से बहुत सारी शादियां होती थीं, तब हम कम रकम लेते थे। लेकिन अब का जैसा चलन है, उसमें हमें मेहनताने के नाम पर मिलता ही क्या है। अगर मुझे महीने भर में बिना उधारी के वायदे के 25 रूबल के 2 नोट मिल जाएं तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगी। और आपको तो पता ही है, आम शादियों में तो हमें कुछ मिलता भी नहीं है। स्टिचकिन ने औरत की तरफ देखा और कंधे उचका दिया। आपका मतलब है कि एक महीने में 25 रूबल की 2 नोटें पा लेना छोटी कमाई है? बहुत ही छोटी। पहले के जमाने में तो हम कभी कभार 100 रूबल से भी ऊपर बना लेते थे। मुझे तो एहसास ही नहीं था कि आपके तरह के कारोबार में रहकर एक औरत इतना अच्छा कमा सकती है। 50 रूबल, हर किसी की कमाई इतनी नहीं होती। थोड़ा सा और पानी लीजिए, थोड़ा। लुबोव ने गिलास को पलक झपकने से पहले खाली कर दिया। स्टिचकिन ने उसे सिर से पांव तक देखता रहा। फिर बोला, 50 रूबल, एक साल के मतलब 600 रूबल। गिलास भर लीजिए। क्यों, आपकी तरह की आय से तो, लुबोव ग्रिगोरिएवना, आप तो आसानी से अपने लिए किसी को चुन सकती थीं। मेरे लिए? लुबोव ग्रिगोरिएवना हंसने लगी, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं, आप अभी भी काफी खूबसूरत हैं, चेहरा भी भरा पूरा है, और दूसरी सारी खूबियां भी हैं आप में। लुबोव आत्मगौरव से फूलती हुई शर्माने लगी। स्टिचकिन भी शर्म सा महसूस करते हुए उसकी बगल में बैठ गया। सच में, मैं बताऊं, तुम बहुत ही आकर्षक हो। अगर तुम किसी ऐसे शख्स से शादी रचाओ जो धीर गंभीर होने के साथ सोच समझकर खर्च करने वाला हो, तो उसकी तनख्वाह और तुम्हारी आय के मिले जुले सहयोग से तुम एक बहुत ही सुखी जिंदगी जी सकोगी। ओह निकोलाई निकोलाएविच, तुम कैसे तो बहे जा रहे हो। क्यों,
मैं तो बस कह ही रहा था। एक खामोशी पसर गई। स्टिचकिन ने तेज आवाज के साथ अपनी नाक साफ की और लुबोव अपने लाल होते चेहरे के साथ उसे नखरीले तरह से देखने लगी। उसने पूछा, महीने का तुम्हें कितना मिलता है निकोलाई निकोलाएविच? किसे? मुझे 75 रूबल। बोनस को न जोड़ूं तो? इतने से थोड़ा बहुत हम चर्बी की मोमबत्ती और खरगोशों के जरिए भी कमा लेते हैं। तुम्हारा मतलब शिकार करके? अरे नहीं, खरगोश हम बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को कहते हैं। एक और वक्फा खामोशी के साथ बीत गया। स्टिचकिन ने अपना पैर ऊपर उठा लिया और, जैसा कि जाहिर था, घबराहट में फर्श पर चलाने लगा। मैं पत्नी के रूप में कोई नौजवान लड़की नहीं चाहता, उसने कहा। मैं अधेड़ उम्र का आदमी हूँ और मुझे किसी ऐसे की तलाश है जो काफी हद तक तुम्हारी तरह की हो, गंभीर और आत्मसम्मान वाली, और शरीर से भरी पूरी, तुम्हारे जैसी। रहम करो, तुम कैसे बोले जा रहे हो? लुबोव ग्रिगोरिएवना खिलखिलाने लगी, अपने बेंजनी हो आए चेहरे को रुमाल से ढांकती हुई। इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? तुम एक ऐसी औरत हो जो मेरे दिल को भा सके, तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो मेरे लिए सटीक हों। मैं एक ईमानदार और संयमी आदमी हूँ, और यदि तुम्हें भी पसंद हूँ, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मुझे तुम्हें अपना हाथ सौंपने की अनुमति दो। लुबोव ग्रिगोरिएवना ने खुशी का एक आंसू ढुलकाया, हल्के से हंसी और प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हुए स्टिचकिन के साथ चश्मे के कांच को छू लिया। तो अब होने वाले प्रसन्न पति ने कहा, मुझे बताने दो कि मैं तुम्हारे साथ किस तरह के जीवन की अपेक्षा करता हूँ। मैं एक दृढ़ इंसान हूँ, संयमी और ईमानदार। मेरे पास चीजों की एक परिपक्व समझ है। मैं अपनी होने वाली पत्नी से भी वैसी ही दृढ़ता की उम्मीद करता हूँ, और इसकी भी कि वो समझे कि मैं उसे संरक्षण प्रदान करने वाला तथा उसके लिए दुनिया का पहला शख्स हूँ। स्टिचकिन एक गहरी सांस लेते हुए बैठ गया और अपनी शादीशुदा जिंदगी तथा एक पत्नी के दायित्वों के बारे में बोलता गया।